हेलो स्टूडेंट्स, आपका ई विद्यार्थी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और कल मैंने आपको नाउन चैप्टर कंप्लीट कर दिया था और लास्ट में आपको मैंने एक्सरसाइज बता दी थी। और जैसा कि मुझे आपसे बहुत ज़्यादा उम्मीद यही है कि आपने एक्सरसाइज ज़रूर सॉल्व करी होगी। और लास्ट में मैंने आपको बताया था कि जो नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा उसमें मैं आपको नंबर ऑफ नाउन और काइंड्स ऑफ जेंडर वो मैं आपको बताऊंगा। तो जो मैंने आपको कल डेट में एक्सरसाइज बताई हुई थी नाउन की, तो उम्मीद मैं आपसे ये करता हूँ कि आपने उसको कर लिया होगा। अगर आपने नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ आप उसे कर लीजिए। लेकिन पढ़ाई से पहले आपसे ये बोलना चाहूँगा कि पहले आप इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जितना ज़्यादा शेयर हो सके आप उतनी कोशिश कीजिएगा। तो मैं अब स्टार्ट करने जा रहा हूँ नंबर ऑफ नाउन। नंबर ऑफ नाउन, तो ये आपके टू टाइप्स के होते हैं। एक आपका होता है सिंगुलर और दूसरा होता है प्लूरल। तो जैसा कि आपको पता होगा सिंगुलर क्या है। जैसे कि आपका सिंगुलर अगर सब्जेक्ट्स की बात की जाए, ही, से, इट, दे या किसी का नेम हो गया। प्लूरल की बात की जाए तो प्लूरल में आई, वी, यू, दे वगैरह आते हैं सब्जेक्ट्स में। और जैसा कि अगर बात की जाए सब्जेक्ट्स के बारे में मैंने आपको बताया, तो मैं आपको थोड़ा सा अगर वर्ब्स के बारे में बोलूँ, क्योंकि नॉर्मली अगर देखा जाए जो भी लोग टेंस वगैरह बनाते हैं वो जो भी वर्ब्स के वर्ड यूज़ होते हैं उनमें कहीं पर एस लगता है, कहीं पर ई एस लगता है। तो यहाँ पर जो मैंने आपको नंबर ऑफ नाउन बताया है, तो मेरा मेन जो बताने का मोटो है वो यही है जो मैंने आपको बताया, सिंगुलर एंड प्लूरल। जैसे मान लीजिए अगर सिंगुलर की बात की जाए तो जिन वर्ड्स में एस या ई एस नहीं लगता है, आई ई एस और वी ई एस नहीं लगता है, तो वो आपके आ जाते हैं सिंगुलर में। और जिन वर्ड्स के लास्ट में एस लग जाए, ई एस लग जाए, वी ई एस लग जाए, आई ई एस लग जाए एंड कुछ अदर वर्ड्स भी हैं जो मैं आपको बताऊंगा जो कि आपके सिंगुलर से प्लूरल में कन्वर्ट होते हैं। अगर बात की जाए सिंगुलर की, तो सिंगुलर में मैं आपको कुछ वर्ड्स बता रहा हूँ जो कि आपके सिंगुलर नंबर में आते हैं। जैसे कि बॉय, गर्ल। सिंगुलर का मीन्स क्या होता है हिंदी में? एक वचन, मतलब जो ऑलरेडी एक है वो आपका आता है सिंगुलर में। प्लूरल मीन्स होता है हिंदी में बहुवचन, जो एक से ज्यादा हो। नाइफ, इनमें कहीं पर भी एस या ई एस नहीं लगा हुआ है। नाइफ, बेड, फैन, इस तरह से। अगर प्लूरल की बात की जाए, एस या ई एस लगा होगा आपका, जैसे कि बॉय का आपका हो जाता है बॉयज, गर्ल का हो जाता है आपका गर्ल्स। अगर बात की जाए नाइफ की, तो नाइफ का आपका बन जाता है नाइफ्स। अगर बात करें बेड की, तो बेड का हो जाता है आपका बेड्स। अगर फैन की बात करें तो ये आपका हो जाता है फैंस। तो ये आपके सिंगुलर प्लूरल के वर्ड हैं। अब ये बनते कैसे हैं, इनके भी आपके रूल हैं। बॉय में लिखा हुआ है, गर्ल लिखा हुआ है, नाइफ लिखा हुआ है, बेड लिखा हुआ है, फैन लिखा हुआ है। और बॉय का कन्वर्ट हो गया है बॉयज में, गर्ल का हो गया है गर्ल्स में, नाइफ का हो गया है नाइफ्स में, बेड का हो गया है बेड्स में, और फैन का हो गया है फैंस में। तो इस तरीके का जो रूल है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, उस चीज को आप ध्यान समझिएगा। तो पहले मैं स्टार्ट करता हूँ ऐसे वर्ड जिनमें लास्ट में एस या ई एस लगता है। मैं आपको रूल नंबर फर्स्ट बताने जा रहा हूँ। रूल नंबर फर्स्ट, ऐसे वर्ड जिनमें लास्ट में एस या ई एस लगता है। ऐसे वर्ड
जिनके लास्ट में एस या ई एस लगता है। तो कौन से ऐसे वर्ड हैं और किन वर्ड्स के लास्ट में एस या ई एस लगता है, उस चीज को आप देखिए। जिन वर्ड की एंडिंग डबल एस, ओ, सी एच, एक्स, इन सबसे होती है। जिन वर्ड्स की एंडिंग डबल एस, ओ, सी एच, एक्स, इनसे होती है, इनके साथ ई एस लगाते हैं। जैसे ग्लास, लास्ट में क्या आ रहा है, डबल एस, तो ये आपका हो जाएगा ग्लासेस। ओ लिखा हुआ है, मैंगो, ये आपका हो जाएगा मैंगोज। सी एच मीन्स का एक वर्ड लेते हैं बेंच, ये आपका हो जाएगा बेंचेस। एक्स लिखा हुआ है मीन्स बॉक्स, ये आपका हो जाएगा बॉक्सेस। तो ये आपका बताया मैंने आपको ई एस लगने वाले वर्ड्स, मतलब जिन वर्ड्स की लास्टिंग में डबल एस मिल जाए, ओ मिल जाए, सी एस मिल जाए, एक्स मिल जाए, तो इनके साथ आप लगाओगे ई एस। तो इसे आप नोट करिए जल्दी से, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ। तो आप नोट कर चुके होगे, अब मैं इसको इरेज करता हूँ। तो ये मैंने आपको एग्जांपल बताया ऐसे वर्ड्स जिनके साथ में ई एस लगता है। अब बारी आती है एस किन के साथ लगता है, तो मीन्स इन वर्ड्स को छोड़ करके, इन वर्ड्स को छोड़ करके, जैसे कि आपका एक वर्ड बताता हूं मैं आपको, गर्ल। आप देख पा रहे हो लास्ट वर्ड में ना तो डबल एस है, ना तो ओ है, ना तो सी एच है, और ना ही एक्स है। तो गर्ल, गर्ल आपका एक नॉर्मल वर्ड है मीन्स लड़की, तो यहां पर गर्ल के साथ हो जाएगा गर्ल्स। ऐसे एक वर्ड लेते हैं फैन, तो फैन का आपका हो जाएगा फैंस। अगर ऐसे एक वर्ड लेते हैं बेड, तो बेड का हो जाएगा आपका बेड्स। अगर मैं थोड़ा और क्लियर करना चाहूँ कि क्या ये एल आ जाए, एन आ जाए, क्या डी आ जाए, इन्हीं के साथ एस लगाओगे, नहीं, ऐसा नहीं है। तो मैंने कुछ आइडेंटिटी बताई हुई हैं, जैसे कि आपका सी एच लिया हुआ है, ओ लिया हुआ है, सी एच, एक्स, तो इनके साथ आपका लग गया ई एस। अगर लास्ट में आपको दिख जाए, एफ दिख जाए या एफ ई दिख जाए, और आपका इधर लास्ट में वाई दिख जाए, अगर ये वर्ड्स आ जाते हैं तो इनके साथ आप एस नहीं लगाओगे। अगर इन वर्ड्स की एंडिंग में कोई भी अगर आपका ऐसा वर्ड्स दे रखा हो जिनके लास्ट में एफ दे रखा हो या एफ ई दे रखा हो या वाई दे रखा हो, उनके साथ आप एस नहीं लगाओगे। वाई से रिलेटेड मेरे पास एक वर्ड है जो है आपका बॉय। तो बॉय में एक आपका रूल है जो मैं आपको ये बताऊंगा कि बॉय के साथ एस लगता है, बट मैंने आपको यहाँ पर ये बताया हुआ है कि एफ या एफ ई दे रखा हो या वाई दे रखा हो, इनके साथ आप एस नहीं लगाओगे। इसे मैं ही बताऊंगा कुछ देर में, पहले आपको मैंने जो बताया है उस चीज समझिए। जिन वर्ड्स के अगर लास्ट में डबल एस दे रखा हो, ओ दे रखा हो, सी एस दे रखा हो, एक्स दे रखा हो, उनके साथ में आप लगाओगे ई एस। अगर जिन वर्ड्स के लास्ट में एफ दे रखा हो, एफ ई दे रखा हो या वाई से एंडिंग हो रही हो, तो उनके साथ आप एस नहीं लगाओगे। तो मीन्स ये जो मैंने आपको रूल बताया, इतना पोर्शन, इस चीज में आप जो है फॉलो
करोगे किसको, जहां पर जो रूल्स मैंने आपको बताया हुआ है। तो इस रूल में आप कहीं भी एस नहीं लगाओगे, ना इस रूल में और ना ही इस रूल में। इन रूल्स को, इन वर्ड्स को हटा करके जो मैंने आपको जो वर्ड्स बताए हुए हैं बचे कुचे, जैसे कि आपका गर्ल का गर्ल्स हो गया है, फैन का फैंस हो गया है, बेड का बेड्स हो गया है। ऐसे ही बात की जाए बोर्ड की, BOARD, तो आपका बोर्ड का हो जाएगा बोर्ड्स। तो इस तरह से हम लोग एस लगा करके इन वर्ड्स को बनाते हैं। तो आपका जो फर्स्ट रूल था वो आपका खत्म होता है कि किन वर्ड्स के लास्ट में एस या ES लगता है। तो मैंने आपको बताया यहाँ पर, जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। तो आप नोट कर चुके होंगे। अब आते हैं रूल नंबर 2 पे। कुछ ऐसे वर्ड्स कुछ ऐसे वर्ड्स जिनकी एंडिंग वाई से होती है, उनके साथ IES लगाते हैं। तो मैंने आपको बताया यहाँ पर कुछ ऐसे वर्ड्स जिनके लास्ट के एंडिंग में अगर वाई दे रखा हो तो उनके साथ IES लगता है। तो जैसे कि बेबी, आर्मी, बॉय। तो बेबी आपको कैसा वर्ड है, बेबी आपका एक वर्ड है सिंगुलर का। अगर बात की जाए बेबी का अगर बनाना है हमें प्लूरल, तो कैसे बनाएंगे उसको देखिए। जिन वर्ड्स की एंडिंग में अगर वाई आ जाए, और तो इसका हम लोग प्लूरल किस तरह से बनाएंगे, जिन वर्ड्स की एंडिंग में अगर वाई आपको मिल जाता है तो वाई आपका यहाँ से हट जाएगा, वाई को यहाँ से हम लोग हटा देंगे और हम लोग इनकी जगह पर जोड़ देंगे IES। तो इस तरह से अगर आपका बेबी वर्ड एक सिंगुलर वर्ड है, इसका अगर आपको प्लूरल बनाना है तो वाई आपका हट जाएगा और IES ऐड हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया वर्ड बेबी, बेबी आपका सिंगुलर वर्ड है। और देखिए आपने जैसा कि देखा कि हमने वाई को हटाया और इनकी जगह पर लगा दिया IES। तो इस तरह से बेबी का आपका हो गया बेबीज। और नेक्स्ट वर्ड देखिए आर्मी। आर्मी में आप देख पा रहे हो वाई लास्ट में लगा हुआ है, तो सेम प्रोसीजर इसमें लगेगा ARMIES। तो आपका आर्मी का हो गया आर्मीज। अगर बात की जाए बॉयज की, बॉय की सॉरी, तो आप गलती ये कर सकते हो कि आपका बॉय का आपका आप बॉयज बना दो, बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। अभी मैंने कुछ देर पहले बताया था कि बॉय एक ऐसा वर्ड है जिसके लास्ट में एस लगता है, लेकिन मैंने आपको जो अभी बताया हुआ है कि जिन वर्ड्स की एंडिंग में अगर वाई दे रखा हो तो आप उनके लास्ट में IES लगा करके उसे प्लूरल में कन्वर्ट कर सकते हो। लेकिन एक बात बताना चाहूंगा आपको कि जो आपका मैंने वाइल रूल बताया हुआ है, तो इसमें आप एक बात का ये ध्यान रखिएगा, आपने पढ़े हुए हैं इंग्लिश में वोवेल्स और कॉन्सोनेंट। आप वोवेल पढ़ते हो तो वोवेल आपकी इंग्लिश में होते हैं 5, AEIOU। और इन 5 को छोड़ करके जो आपके जो 21 कॉन्सोनेंट बचते हैं, 21 जो आपके कॉन्सोनेंट बचे, ये जो वर्ड्स हैं वो जो वर्ड्स बचे हुए हैं, लेटर बचे हुए हैं, वो आपके कॉन्सोनेंट में आते हैं। तो मीन्स आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा, बॉय वर्ड आया हुआ है, बॉय का ये जो वाई है, उससे पहले आपका यूज हुआ है ओ, तो उस चीज को आपको देखना है।
जिन वर्ड्स के लास्ट में अगर वाई दे रखा है, अगर वाई से पहले कॉन्सोनेंट दे रखा है, ये देखिए आप, ये लिखा हुआ है बी, वॉवेल में बी की जगह है ही नहीं, इसीलिए यहाँ पर बेबी का वाई हटके हो गया है बेबीज। मैंने वर्ड लिया हुआ है आर्मी, तो वाई के पहले देखिए आपका वर्ड लिखा हुआ है एम, तो एम यहाँ पर क्या है, कॉन्सोनेंट, इसीलिए वाई हटके यहाँ पर हो गया है आर्मीज। ओके, अगर बात की जाए बॉय वर्ड की, तो बॉय वर्ड को मैंने यहाँ पर इसीलिए लिया हुआ है ताकि आप गलती करने से पहले उस चीज को सोचो। वाई से पहले अगर आपका एक वर्ड दे रखा है ओ, ओ आता है आपका वोवेल में, तो उस चीज को आप समझिए। तो अगर ओ अगर वर्ड वाई के जस्ट पहले आ गया है, मीन्स कॉन्सोनेंट के पहले आ चुका है, तो इसलिए यहाँ पर वॉइस जो मैंने लिखा हुआ है BOIES, ये आप गलत करोगे, इसलिए यहाँ पर जो वाई है वाई नहीं हटेगा और यहाँ पर उसके आगे एस लगा देंगे। तो इस चीज को आप थोड़ा सा अंडरस्टूड कीजिए। ऐसे ही बात की जाए एक वर्ड लेडी की, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पर भी वाई है, बट इसके पहले जो डी जो दे रखा है ये आपका वोवेल में काउंट नहीं होता है, ये आपका जो डी दे रखा है ये आपका कॉन्सोनेंट में होता है, इसलिए ये आपका हो जाएगा लेडीज। तो आई एम श्योर आप समझ चुके होंगे। तो इस तरह से हम लोग जिन वर्ड्स की एंडिंग अगर वाई से हो रही होती है, उनके लास्ट में हम लोग IES लगा करके प्लूरल को बनाते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए ताकि मैं आपको रूल नंबर 3 बताऊं। तो आप नोट कर चुके होंगे, और मैं इसको इरेज कर देता हूं। अब आते हैं रूल नंबर 3 में। कुछ ऐसे वर्ड्स जिनके लास्ट में एफ या एफ दे रखा होता है, तो उनमें क्या करते हैं, कुछ ऐसे वर्ड जिनके लास्ट में एफ या एफ दे रखा हो तो VES ऐड करके प्लूरल बनाते हैं। तो कुछ ऐसे वर्ड्स जिनके लास्ट में एफ या एफ दे रखा हो, तो उसे हम लोग VES जोड़ करके प्लूरल को बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वाइफ, नाइफ, तो वाइफ का आपका हो जाएगा, देख पा रहे हो आप वर्ड क्या लिखा हुआ है, वाइफ में लास्ट में आ रहा है FE, मैंने आपको क्या बताया, एफ या FE दे रखा हो, तो यहाँ पर क्या आपका दिख रहा है वाइफ, तो वाइफ का हो जाएगा आपका, यहाँ पर जो वर्ड है वाइफ में जो वर्ड दे रखा है वो आपका FE हट जाएगा और ये हो जाएगा आपका वाइफ्स। ये आपका FE हटा देंगे और लगा देंगे इसमें VES ऐड कर देंगे। तो इस तरह से हमारा वर्ड वाइफ का जो है FE हटा करके वाइफ्स प्लूरल में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे नेक्स्ट वर्ड दे रखा है नाइफ, तो नाइफ में वही सेम प्रोसीजर है, अगर लास्ट में लिखा हुआ है आपका FE तो सेम प्रोसीजर है, आपका FE को हम लोग यहाँ पर हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, और सॉरी एक मिनट, तो आपका ये हो जाएगा नाइफ्स। तो इस तरह से हमने यहाँ पर नाइफ वर्ड को हमने नाइफ्स वर्ड में इंक्लूड कर लिया। तो आप नेक्स्ट वर्ड देखो, काफ, इसमें लास्ट में आप वर्ड क्या देख रहे हो एफ, तो सेम प्रोसीजर मैंने आपको बताया, यहाँ पर एफ को हटा देंगे और एफ को हटा करके VES जोड़ देंगे। ऐसे ही एक वर्ड लिखते हैं यहाँ पर थीफ, तो थीफ का हो जाएगा आपका थीप्स,
THEIVES। तो इस तरह से आपके ये रूल नंबर ऑफ नाउन कंप्लीट होते हैं। जल्दी से नोट कर लीजिए और या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर मैं आपको आगे बताता हूँ कि कुछ ये जो मैंने आपको जो रूल्स बताए हुए इनसे हट कर भी कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें ये रूल नहीं लगता है। वो चीज़ आपको थोड़ा सा अंडरस्टूड करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ। वो कौन से वर्ड हैं जल्दी देखिए। जैसे आपका एक वर्ड है चाइल्ड, ए आपका वर्ड हो गया टूथ, एक वर्ड आपका हो गया फूट, FOOT, फूट। तो इनमें आखिर रूल लगता क्या है। एक और वर्ड आपका हो गया ऑक्स। तो देखिए जल्दी इसको ध्यान से। चाइल्ड, चाइल्ड एक ऐसा वर्ड है जो आपका सिंगुलर में आता है। चाइल्ड मीन्स होता क्या है, बच्चे। आमतौर पर कभी कभी देखा जाए नॉर्मली कोई कोई गलती ये कर देता है, चाइल्ड का बना देता है चाइल्ड्स, और कभी कभी उन लोगों को वर्ड दे रखा होता है चिल्ड्रन, लेकिन कोई चीज मतलब उस बात को कोई समझता नहीं है और वो करता क्या है, चिल्ड्रन का भी प्लूरल बना देता है, जबकि ऐसा नहीं होता है। नॉर्मली जो ग्रामेटिकल एरर यही देखी जाती है कि आप कहाँ कहाँ गलतियां कर रहे हो। तो नॉर्मली अगर देखा जाए तो चाइल्ड का ही प्लूरल चिल्ड्रन होता है, चिल्ड्रन का कोई एक्स्ट्रा प्लूरल नहीं बनता है। तो चाइल्ड का यहाँ पर आप प्लूरल बनाओगे चिल्ड्रन। हम कभी भी ऐसा नहीं कर सकते हैं कि चिल्ड्रन वर्ड को सिंगुलर में रख दें और चिल्ड्रन का फिर से एक और प्लूरल में कन्वर्जन कर दें, नहीं ऐसा नहीं होगा। तो चाइल्ड का आपका हो जाएगा चिल्ड्रन। ऐसे ही वर्ड एक दे रखा है टूथ, तो टूथ में आखिर ऐसा कौन सा रूल होगा। तो टूथ में करते क्या है, अगर ऐसे वर्ड आपको दे रखे हों, इधर आपका लिखा हुआ है टूथ में डबल ओ, तो टूथ का आपका कन्वर्ट हो जाता है टीथ में। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिन्हें हमें याद करना ही होता है। ये थोड़ा सा क्या है, आपका रूल का हट करके है, इसीलिए आप इसको जो है थोड़ा सा सेंसिटिव होकर के सोचो और इसको आपको याद करने की कोशिश करनी होगी। तो चाइल्ड का हो जाएगा आपका चिल्ड्रन, टूथ का हो जाएगा टीथ, ऐसे ही आपका वर्ड दे रखा है फूड, तो जो आपका जैसे टूथ का टीथ हुआ है, ऐसे ही आपका फूड का हो जाएगा फीट। अब बात की जाए ऑक्स की, मैंने आपको पहला रूल बताया था, जिन वर्ड्स के लास्ट में डबल एस दे रखा हो, सी एस दे रखा हो, ओ दे रखा हो, एक्स दे रखा हो, तो उनके साथ लगाओगे आप ई एस। बट ये एक ऐसा वर्ड है जिसके लास्ट में आप ई एस लगा करके वर्ड को प्लूरल नहीं बना सकते हो। अगर आपने इसका ऑक्स का ऑक्सिस कर दिया तो ये आपका गलत हो जाएगा। तो ऑक्स का आपका ये हो जाएगा ऑक्सन। ठीक है, तो इस तरह से मतलब आपका जो ये नंबर ऑफ नाउन होता है वो आपका कंप्लीट होता है। और जैसा कि टाइम की बाउंडेशन है, इसी वजह से मतलब जो है मैंने आपको आज इतना बता दिया है, मैं इतनी चीज़ें डिस्क्राइब करके बता रहा हूँ और तभी इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है। और आपका जो नेक्स्ट वीडियो है, जो नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें मैं आपको जेंडर बता दूंगा। जेंडर वो आपका अच्छे से बताऊंगा ताकि मतलब जो आपको एक एक बात क्लियर हो जाए। तब तक आप इतना चीज़ को पढ़िए और एक्सरसाइज सॉल्व कीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आपको इस वीडियो के लास्ट में एक लिंक दिया हुआ है, उसमें आप उस वीडियो में ज्वाइन हो करके ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हो और इस तरह से आप अपनी प्रॉब्लम को पूछ सकते हो। और ज़्यादा प्रॉब्लम है आपको तो आप जो नीचे लिंक दे रखा है या कमेंट्स बॉक्स में आप उस प्रॉब्लम को लिख सकते हो, तो आपका सॉल्यूशन आपका बता दिया जाएगा। बाकी मैं आपसे इतना कहना चाहूँगा, इस वीडियो को आप ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए, ताकि हमें मालूम पड़े कि जो हम बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, वो आपको कैसा लग रहा है और इस नॉलेज को सही बच्चों के साथ पहुँचाइए। वेरी थैंक यू। मैं आपका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आप हमें इतना सपोर्ट कर रहे हैं। वेरी वेरी थैंक यू।